नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, जुलाई 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? A 9वें, B 11वें, C 13वें, D 15वें। उत्तर B 11वें। स्पष्टीकरण, UNCTAD की नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर FDI प्राप्त करने वाले देशों में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर आ गया है। साल 2025 में भारत का कुल FDI प्रवाह लगभग 44% बढ़कर 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। प्रश्न 2, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में 20 लाख छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? A प्रगति, B समर्थ, C किसान मित्रा, D कृषि उदय। उत्तर A प्रगति। स्पष्टीकरण, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति प्रमोटिंग रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 20,000 कृषि उद्यमियों को तैयार करना और देश के 20 लाख छोटे किसानों को सतत तथा जलवायु अनुकूल खेती के लिए सीधे सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 3, जुलाई 2026 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय MoTAR ने आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने के लिए किस पहले शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है? A ट्राइबलन, B ट्राइबक्स, C आदि शिक्षा, D वंधन डिजिटल। उत्तर B ट्राइबक्स। स्पष्टीकरण, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने भुवनेश्वर में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ट्राइबक्स नाम से अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह मंच जनजातीय कला, पारंपरिक कौशल और संस्कृति के संरक्षण व विकास के लिए समर्पित है। प्रश्न 4, जुलाई 2026 में जारी ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस GCS के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? A 110वां, B 118वां, C 125वां, D 130वां। उत्तर C 125वां। स्पष्टीकरण, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में 197 देशों की सूची में भारत को 125वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में स्वीडन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित करते हुए पहला स्थान मिला है, जिसके बाद स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 5, भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार देश के किस क्षेत्र के लिए ऊपरी आयन मंडल अपर आयोनोस्फीयर के पुनर्निर्माण के लिए एक एकीकृत विधि विकसित की है, जो उपग्रह संचालन और GPS सटीकता में सुधार करेगी? A भारतीय भूचुंबकीय भूमध्य रेखा क्षेत्र, B हिमालयी क्षेत्र, C तटीय क्षेत्र, D थार मरुस्थल क्षेत्र। उत्तर A भारतीय भूचुंबकीय भूमध्य रेखा क्षेत्र। स्पष्टीकरण, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई विधि खोजी है जो भारत के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर 1000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉन घनत्व को ट्रैक करेगी। इससे अंतरिक्ष मौसम मैपिंग और भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक व GPS की सटीकता को काफी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।